हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ फिर से आप लोगों के लिए कुछ उत्तराखंड मिसलेनियस फैक्ट्स जो आपके आने वाले यूके पीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में आपके काम आ सकते हैं। और कुछ इसमें से ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आपके इन्हीं में से फैक्ट्स में से मेंस में भी काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। पहला, अगर हम फैक्ट्स की बात करें कुछ इंपॉर्टेंट, हम गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करेंगे। तो अगर बात की जाए कि स्वयं सिद्ध योजना जो है, जो स्कीम थी स्वयं सिद्ध स्कीम, ये कब शुरू की गई? तो आपने टिक करके आना है 2002-3 में। ठीक है। और स्वयं सिद्ध योजना जो 2002-3 में शुरू की गई थी, पूछेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो जो आपके वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनका क्या करना, सेटअप करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या जिसको हम लोग स्वयं सहायता समूह कहते हैं, उनकी संख्या उत्तराखंड में बढ़ाना। ठीक है। तो ये 2002 और 3 में जो है ये स्कीम शुरू की गई। उसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट योजना जो है ये 2009 में शुरू की गई। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो जितना भी डिजिटलाइजेशन है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको लेके आना। और अगर बात की जाए कि सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कौन था जिसने इसको इम्प्लीमेंट करवाया, तो आपने टिक करना है पौड़ी जो था सबसे पहला आपका डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद अगर क्वेश्चन आए कि स्पर्श गंगा मिशन या अभियान जो है, इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई, तो ये 2009 में इसकी शुरुआत की गई। और इसका मकसद था कि जो आपके स्कूल चिल्ड्रंस हैं, यानी कि जो स्कूली छात्र हैं, उनको गंगा की जो क्लीननेस है, गंगा की जो स्वच्छता है, उसके बारे में बताना। ठीक है। और उस समय जब ये अभियान शुरू किया गया था तो हमारे श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, उन्होंने ये शुरुआत की थी आपकी। उसके बाद हिमालय दर्शन योजना या स्कीम, इसकी शुरुआत जो है वो 2015 में की गई। और इसका मकसद था, ऑब्जेक्टिव था कि हेलीकॉप्टर से जो हिमालयस की मेन मेन आपकी रेंजेस हैं, उनके आपको क्या करवाना भाई, दर्शन करवाना। उसके बाद डोली सेवा, यानी कि डोली सर्विस, इसकी शुरुआत कब की गई डोली सर्विस की? तो आपने टिक करना है 2015 में, 12 में, सॉरी, 2012 में। और ये था कि जहां 108 सेवा नहीं पहुंच सकती है, वहां पर ये जो डोली सेवा है वो पहुंचाई, जिसमें चार लोग जो है पहाड़ों पे चढ़कर गांव तक जाकर आपके क्या जो गांव में ऐसे जहां तक सड़कें नहीं है और जहां तक 108 नहीं पहुंच सकती है, वहां तक ये डोली सेवा के थ्रू पेशेंट को मेन सड़क तक लेके आना, फिर वहां से आपका 108 की सेवा से मरीज को वहां पहुंचाना, कहाँ, हॉस्पिटल। तो डोली सेवा अगर आएगा तो आपने टिक करना है 2012 में। उसके बाद जायका स्कीम, इसकी बात की जाए तो जायका स्कीम जो है 2014 में शुरू की गई थी। ठीक है। और इसका मकसद क्या था कि जो आपके वन संरक्षण करके, यानी कि फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन करके, चारागाह हो गया और महिला रोजगार हो गया और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाना। ठीक है। इसका मकसद ये था कि जापान की सहायता से जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है, उसको क्या करना, आपका बढ़ाना। तो उसका स्कीम का नाम क्या था बच्चों? जायका स्कीम नाम था उसका। उसके बाद अ, मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना, ये 2019 में शुरू की गई। इसका मकसद था कि प्रोफेशनल कॉलेज में जो 25 आपके टॉप मोस्ट के छात्र निकले, उनको क्या देना, इकोनॉमिकली जो है वो मदद करना। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। इसकी शुरुआत 2017 में की गई। और मकसद था किसानों को मात्र 2% ब्याज पे, यानी 2% ब्याज में क्या प्रोवाइड कराना, 1 लाख रुपए तक का लोन देना। देखा जाए तो 1 लाख 2% बहुत ही आपका कम होता है। उसके बाद आपका नमामि गंगे मिशन जो है वो, तो ये 2016 में शुरू किया गया। इस अभियान के राज्य की भागीरथी अलकनंदा, गंगा और मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया हमारे 16 के अंदर में। इको टास्क फोर्स जो है वो 2008-9 में शुरू किया गया। इसका मकसद था कि इको टास्क फोर्स के द्वारा जो आपके वन पंचायत है, बंजर भूमि है, उसमें क्या करना, आपके पेड़ लगाना। और अब तक 12,000 से ऊपर जो है वो पेड़ लगाए जा चुके हैं। उसके बाद
आरोही परियोजना की बात की जाए तो ये 2002 में शुरू की गई आरोही परियोजना। इसका मकसद था आरोही परियोजना का कि कंप्यूटर लिटरेसी को बढ़ाना। ठीक है। उसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। अगर ये पूछे कि भाई ये कब शुरू हुआ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, तो ये 2004 में शुरू किया गया। इसके तहत, इस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत SC ST छात्र छात्राओं को फ्री में क्या देना, एजुकेशन, और साथ ही साथ रेजिडेंशियल एजुकेशन जो है वो आपको इसमें प्रदान करना।